एक उच्च कोटि के सिद्ध संत के द्वारा कुछ साधनाएं बताई गई हैं। तो इस वीडियो में हम उन साधनाओं के बारे में ही जानेंगे जो उन्होंने बताया है। लेकिन उससे पहले हम ये वीडियो देखते हैं। एक छोटा सा क्लिप है जो उन्हीं महात्मा का है, तो इस क्लिप को आप देख लीजिए। उसके बाद उन्होंने जो भी बताया है आगे हम सुनेंगे। कुछ दिनों पूर्व साधु संग लाभ के लिए मैं ऋषिकेश गया था। वहां स्वर्गाश्रम में श्री नारायण स्वामी जी के दर्शन हुए, यानी टाट वाले बाबा। आप अमीर घराने में पैदा हुए एक उच्च शिक्षित पुरुष हैं। इस समय निरंतर श्री नारायण नाम का जप करते हैं। 24 घंटे मौन रहते हैं। केवल 2.25 घंटे सोते हैं। अपने पास कुछ भी संग्रह नहीं रखते। कमर में एक डोरी बांध रखी है, उसी के सहारे टाट के टुकड़े का कौपीन लगाए रहते हैं। भगवान और भगवत प्रेम की बातें होते ही आपके नेत्रों से अश्रुपात होने लगते हैं। इस समय रात को आप विनय पत्रिका सुना करते हैं। सस्तुम साहित्य वर्धक कार्यालय अहमदाबाद के प्रसिद्ध स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि उस समय आपके चेहरे पर प्रेम के जो भाव प्रकट होते हैं वे देखने ही योग्य होते हैं। हम लोगों के अनुरोध करने पर आपने अपने जीवन की कुछ बातें रात को मानसिक भजन में से समय निकालकर उर्दू में लिखने की कृपा की। आपने लिखकर बताया कि इसमें जो कुछ भी साधन लिखे गए हैं वे सब मैं अपने जीवन में कर चुका हूं या कर रहा हूं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है जिसका मुझे स्वयं अनुभव न हो। आपके उर्दू लेखों को हिंदी में आपके सामने ही होशियारपुर के एडवोकेट लाला अयोध्या प्रसाद जी और बुंदेल शहर के पंडित हरि प्रसाद जी ने मुझको लिखवा दिया था। हिंदी में लिखवाते समय स्वामी जी के चेहरे पर प्रेम भाव का विकास देखकर सबको बड़ा आनंद होता था। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। तो आइए हम आगे सुनते हैं। मेरा अनुभव। ओम श्री नारायण। बोलने में जितना जल्दी कहा जा सकता है, लिखने में उसकी अपेक्षा बहुत अधिक समय लगता है। परंतु श्रीमान भगवत भक्त श्री जयदयाल जी और श्रीमान हनुमान प्रसाद पोद्दार जी संपादक कल्याण की प्रेरणा से थोड़ा हाल जो इस पापी जीवन ने गृहस्थाश्रम और त्याग अवस्था में भजन एवं दूसरे साधनों को करके अनुभव किया है वो मैं लिखता हूं। भक्तजन जो इसको पढ़े भूल न जाए, याद रखे और प्रेम से अभ्यास करे। इस दास ने रात के समय अपना भजन बंद करके अमूल्य समय इसके लिखने में व्यय किया है। तो जो भी आप आगे सुनने जा रहे हैं इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। और मैं तो निवेदन करता हूं कि कम से कम 21 दिनों तक लगातार सुनिएगा, तो आपको बहुत लाभ होगा। आप कभी भी अगर हरिद्वार जाते हैं तो गंगा नदी के किनारे ही टाट वाले बाबा का समाधि स्थल है, आप वहाँ पे अवश्य जाइएगा। और वहाँ पे जो शिष्य हैं उनके, मतलब जो सेवा करते हैं, तो उनसे ना वो पुस्तक मांग लीजिएगा और उस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है। तो हरिद्वार कभी भी जाए तो टाट वाले बाबा के समाधि स्थल पे जाइएगा और उसके ठीक अपोजिट साइड ही वहाँ पे एक और आश्रम है जहाँ पे दिव्य शिवलिंग विद्यमान है, तो वहाँ भी अवश्य जाइएगा। मैंने भोलानंद गिरी जी पे भी
वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो आप वो भी सुन सकते हैं। तो ठीक है, आगे हम सुनते हैं। इस शरीर का चैत्र 15 तारीख 20 अप्रैल सन 1880 ईस्वी को कायस्थ मथुर कुल के अमीर घराने और संभ्रांत वंश में मुरादाबाद में जन्म हुआ था। इस वंश के पूर्वज बादशाह के यहां किसी प्रांत में दीवान थे। तीव्र वैराग्य होने पर गृहस्थी छोड़ते समय यह ख्याल हुआ कि भीख कैसे मांगेंगे, बहुत शर्म मालूम होगी। दूसरी बात यह है कि गुरु मिलना चाहिए। इसी ख्याल में था कि भगवान ने एक साधु को मेरे पास भेजा। उन्होंने कहा, बद्री नारायण से आए हैं। उनसे मैंने बातचीत की तो कहा कि हमारे पास एक ऐसी जड़ी है जिसके रोज खाने से भूख बिल्कुल नहीं लगती। राई के दाने के बराबर रोज सुबह के वक्त जीभ पर रखकर इसका रस उतारा जाए। गर्म बहुत है, बद्री नारायण में पैदा होती है। फिर कहा कि यह बात किसी से कहना नहीं, कहोगे तो इसका फल जाता रहेगा। जड़ी लेकर मैं बहुत खुश हुआ और दूसरे रोज ही रवाना होकर हरिद्वार आया। जो सामान पास था दे दिया और त्याग करके ऋषिकेश आ गया। 7 दिनों तक वह जड़ी खाता रहा। बिल्कुल भूख नहीं लगी, पर शरीर बहुत कमजोर हो गया था। बैठने उठने की ताकत भी नहीं रही थी और भजन में भी विक्षेप पड़ता था। इस कारण उसको छोड़ दिया और यह समझकर कि भिक्षा करना साधु का धर्म है, क्षेत्र में जाकर भिक्षा मांग लाता और गंगा किनारे बैठकर खा लेता। अब दूसरा ख्याल यह हुआ कि गुरु की बहुत तलाश की, अब तक नहीं मिले। गुरु बिना सन्यास कैसा? इसलिए यह निश्चय किया कि इस शरीर को गंगा जी में डालकर छोड़ देना चाहिए। इसी ख्याल में था कि एक दिन रात को स्वप्न में मानो पहाड़ के ऊपर मैं खड़ा था कि उसी समय साधु वेश में भगवान आए और कहा कि तुम्हारे गुरु बद्री नारायण हम हैं। एक कौपीन और एक कंबल मुझको देकर कहा कि नारायण नारायण कहो, परमहंस हो जाओ। इसके बाद फिर कुछ नहीं देखा। मैं खुश होकर ऋषिकेश से गंगोत्री केदारनाथ होता हुआ बद्री नारायण पहुंचा और वहां गुरु महाराज के दर्शन किए। फिर स्वप्न में आज्ञा हुई कि चारों धाम करके नर्मदा किनारे जाकर भजन करो। गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार चारों धाम करके नर्मदा किनारे पहुंचा और भजन संख्या धीरे धीरे बढ़ता रहा एवं जो साधन नीचे लिखे हैं करता रहा। ये जो पुस्तक मैं पढ़ रहा हूं इसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा PDF, तो अगर आप चाहें तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से जाके फ्री में आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो बातें दी गई अगर आप चाहें पढ़ना चाहें तो उसको फिर से पढ़ सकते हैं। वैसे इस ऑडियो में मैं बिल्कुल शुद्ध रूप में एक एक चीज बता रहा हूं, तो आप जितनी बार चाहें इस ऑडियो को सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पूर्व के जीवन अथवा गृहस्थ आश्रम के हालात से अब मुझको नफरत हो गई है और दूसरे कारण भी हैं, इसलिए उनको लिखना मैं पसंद नहीं करता। क्षमा चाहता हूं। यही मेरा जीवन चरित्र है और मेरी धारणा ही उपदेश है। परमहंस भेष को आज तक 7 वर्ष 2 महीने 24 दिन हुए हैं। भगवान ने श्रीमद् भागवत में निम्नलिखित 4 खंभे धर्म के बतलाए हैं। पहला सत्य, दूसरा तप, तीसरा दया और चौथा दान। सत्य बोलने के साधन। पहला, मौन धारण करना। गृहस्थ के कार्यों में जो अधिक समय न मिले तो सुबह के वक्त स्नान करने के बाद 2-4 घंटे तक तो पूजन पाठ करने में
मौन अवश्य रखना चाहिए। दूसरा, कम बोलना। आजकल वृथा भाषण करने का बहुत रिवाज है, इसको छोड़ना। जरूरत के वक्त बात करना या ज्ञान चर्चा करना हो तो ही बोलना। तीसरा, एकांत। संबंधियों या दोस्तों से कम मिलना। घर में जाकर भी अलग कमरे में बैठना और कोई धार्मिक पुस्तक देखना या जगत की असत्यता पर विचार करना। चौथा, अखबार कभी नहीं देखना। दुनिया भर की खबरें मालूम होने से व्यर्थ बातों में मन की स्फुरना बढ़ती है। दूसरों को वह खबरें सुनाने में झूठ सच बोलना पड़ता है, बेकार वक्त खराब होता है। धार्मिक अखबार देखने में कभी हर्ज नहीं है। पांचवा, किसी को वचन देना तो सोच कर देना और उसे जरूर पूरा करना। जैसे आपने किसी से कहा कि मैं शाम को 5 बजे अमुक स्थान पर मिलूंगा, तो अवश्य 5 बजे से 2-4 मिनट पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए। छठा, रात को सोते वक्त यह विचार करना चाहिए कि आज सुबह से इस समय तक मैं कहां कहां झूठ बोला और मैंने कौन कौन से पाप किए। सोते वक्त का इतिहास मस्तक में लाकर मन को बुरे कर्म जो आज किए हैं कल ना करने के लिए बहुत समझाना। ऐसा करने से झूठ बोलने और बुरे कर्म करने में रुकावट होगी। ऐसा करने में 4-6 दिन तो आलस्य मालूम होगा, फिर अभ्यास हो जाने पर बहुत आनंद आएगा। उपर्युक्त साधन करने से सत्य बोलने का अभ्यास बहुत जल्दी हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करवानी चाहिए। कथा करवाने वाले को उपवास रखना चाहिए। श्री सत्य श्री नारायण का स्वरूप है। भजन करने वालों को सबसे पहले यह साधन करना चाहिए। सत्य बोलने से अंतःकरण शुद्ध होता है। 12 वर्ष तक सत्य बोलने वाले की वचन सिद्धि हो जाती है। सत्य बोलने से बुरे कर्म होने बंद हो जाते हैं, चिंता कम हो जाती है, सब कर्म नीति और शास्त्र के अनुसार होने लगते हैं। दुनिया के लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं, उसकी बात पर विश्वास करते हैं। व्यापार में सत्य बोलने से बहुत लाभ होता है। सत्य बोलने वाले पर भगवान खुश होते हैं और उसकी सहायता करते हैं। ये सब जो बातें आप सुन रहे हैं, इन सब बातों को बहुत ही उच्च कोटि के संत ने कहा है। तो जो भी आप बात सुन रहे हैं, इसको आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और उतारने का सबसे सरल उपाय है बार बार सुनना। आप बस सुनो। जब भी आप सोने लगते हैं ना, तो इस ऑडियो को सुनते हुए आपको सोना है 21 दिनों तक। देखिए, अगर मैं चाहता तो मैं कुछ चार्जेस ले सकता था आपसे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस ऑडियो को ऐसे YouTube पे डालना चाहिए। देखिए, जब तक हम किसी चीज के लिए मूल्य नहीं चुकाते, हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं। लेकिन आगे भगवान की कृपा, सब कुछ भगवान का ही है। तो शायद अगर इस कोर्स के लिए आप छोटी सी एक पारिश्रमिक चुकाते तो शायद आपको समझ में आता है इसका वैल्यू। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, आप लोगों को समझ में आता है। आप यहाँ तक अगर इस ऑडियो को सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में बहुत दिव्यता है, बहुत दिव्य भावना है आपके अंदर। मैं आप सबों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अभी जो सत्य के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, आप सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि सत्य बोलने से इतना कुछ होता है। तो ठीक है, आगे हम सुनते हैं। सत्य बोलने से यदि किसी अवसर पर नुकसान या तकलीफ भी हो जाए तो उसे सहन करना चाहिए। कलयुग का स्वरूप असत्य है, इसलिए आजकल झूठ अधिक फलीभूत होता दिखता है, परंतु उसका परिणाम बहुत बुरा है। झूठ से यहां तक बचना चाहिए
कि छोटे छोटे बच्चों को भी झूठी बातों से खुश नहीं करना चाहिए, बल्कि घर के सब लोगों को रोज सत्य बोलने का उपदेश करना चाहिए। मुझ पापी जीव को सत्य बोलने से बहुत लाभ पहुंचा है और हमेशा यह दास सत्य का सम्मान करता है। सत्य बोलो, ये शब्द कागज पर बड़े अक्षरों में लिखकर सोने, बैठने, खाने और स्नान करने की जगह पर लगा देना चाहिए। नजर पड़ने पर बात याद आती रहेगी। यह साधन बहुत अच्छा है। यदि किया जाएगा तो घर के सब आदमी सभी सत्य बोलने लगेंगे। दूसरा, तप करने के साधन। योगाभ्यास और भजन, ये दो मुख्य साधन ही तप करने के बतलाए गए हैं और सब दूसरे साधन इनके अंदर हैं। योग क्रिया, प्राणायाम आदि साधन बहुत अच्छे और प्राचीन हैं। महात्मा लोग सदा से करते आए हैं, पर मैंने यह क्रिया आज तक कभी नहीं की, इसलिए मुझको इसका कुछ भी अनुभव नहीं है और न इसका शौक है। केवल इतना जानता हूं कि इस कलयुग के समय में यह साधन बहुत कठिनता से होता है और बहुत से विघ्न पड़ने के कारण पूरा नहीं हो पाता। भजन, यह साधन दो प्रकार से होता है, एक माला से, दूसरा बिना माला से, जिसको अजपा जाप कहते हैं। भजन करने का सबसे पहला साधन माला है। मन के लिए यह कोड़ा है। जब तक माला हाथ में घूमती रहेगी, भजन होता रहेगा। माला से भजन की संख्या भी मालूम होती रहती है। मैंने सुना है कि आमतौर पर सुबह शाम के नित्य नियम में 10-20 माला लोग फेर लेते हैं। यह बहुत थोड़ी संख्या है, कारण भजन में निम्नलिखित कई भागीदार हैं। पहला गुरु, दूसरा माता पिता, तीसरा जिसके राज्य में भजन करें और चौथा जो अन्न वस्त्र आदि देता है। एक दिन रात के 24 घंटे में 21,600 श्वास मनुष्य के देह में चलते हैं। अगर ज्यादा नहीं तो 21,600 नाम का जप तो होना ही चाहिए। यह संख्या 200 माला फेरने में पूरी हो जाती है और अभ्यास हो जाने पर मेरे ख्याल से 4 घंटे में 200 माला पूरी हो सकती है। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम, या जैसा जिसको अनुकूल हो, गृहस्थी में प्रत्येक व्यक्ति को यह करना चाहिए। दूसरा साधन यह है कि छोटी माला हर समय हाथ में रखें, जिससे चलते फिरते भी भजन होता रहे। शर्माने की आवश्यकता नहीं है, यह तो मनुष्य मात्र का धर्म ही है। चलते फिरते ध्यान नहीं होगा तो कुछ हर्ज नहीं, सुबह शाम ही हो जाए तो बहुत अच्छा है। तीसरा साधन यह है कि कपड़े की थैली बनाकर हाथ उसके अंदर रखें और माला हर समय फेरता रहे। यह साधन भी बहुत अच्छा है। मथुरा वृंदावन में अधिक देखने को आता है। चौथा साधन अजपा जाप है, जो नीचे लिखे 4 प्रकार से किया जाता है। अजपा जाप करने वाले माला नहीं रखते हैं और उसकी जरूरत भी नहीं है। प्रकार ये है: पहला, जीवा से उच्चारण नाम का करें, थोड़ी आवाज भी निकले, जिससे सुमिरन बंद न हो और साथ ही ध्यान भी लगा रहना चाहिए। दूसरा, कंठ से जाप हो। तीसरा, हृदय से जाप हो। चौथा, नाभि से श्वास के साथ जाप हो। पहला, जिह्वा से 1 वर्ष, दूसरा कंठ से 2 वर्ष, तीसरा हृदय से 2 वर्ष, चौथा नाभि से 7 वर्ष। इस प्रकार 12 वर्ष तक भजन करने से मनुष्य
मोक्ष स्वरूप हो जाता है और उसे साक्षात्कार होता है, यानी जागृत अवस्था में भगवान सम्मुख आकर दर्शन देते हैं और सिद्धियां पैरों में लौटती फिरती है। अजपा जाप में कौन कौन सी बातों का पालन और परहेज करना चाहिए? पहला, भोजन एक समय और थोड़ा। दूसरा, नींद थोड़ी। तीसरा, एकांतवास। चौथा, तकिया गद्दा छोड़ देना चाहिए। पांचवा, मौन 24 घंटे का। छठा, भजन का खजाना तिजोरी में रखें। क्रम से इनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। पहला, भोजन सात्विक होना चाहिए। चावल, दही, खटाई, तेल, ज्यादा मिर्च, मसाला, मूंगफली, गोभी वगैरह जितने वायु उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं सब छोड़ देने चाहिए। इनके खाने से नींद अधिक आती है। प्याज लहसुन की बात इसलिए कुछ नहीं लिखा गया है कि ये तो सर्वथा त्याज्य है ही। शास्त्रों में लिखा है कि प्याज खाने वाले को प्रेत योनि मिलती है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिकता में विकास हो, बहुत तेजी से बढ़े, तो लहसुन प्याज तो आपको त्याग ही देना चाहिए। अच्छा, लहसुन प्याज को खाने में क्या है, मतलब क्यों नहीं त्यागा जा सकता है? बहुत आसान है। घर में धीरे धीरे अगर हम ये नियम बना ले कि हमें लहसुन प्याज नहीं खाना है तो वो हो जाएगा। तो ये आप पर है, बस मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देना था इसलिए मैंने बता दिया। नहीं तो ऐसा होता है ना, बहुत बार हम देखते हैं ना, जैसे सावन में बहुत सारे लोग त्याग देते हैं, तो आप देखो कि उस समय हमारी आध्यात्मिकता का लेवल 1 महीने में ही कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये अगर हम नियमित रूप से अपना ले तो क्या होगा। तो ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो साधना पथ पे बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको लहसुन प्याज खाना त्याग देना चाहिए और ये भी कोशिश करना चाहिए कि घर के सदस्य जो खाना बनाते हैं उनके हाथ का ही खाएं या फिर स्वयं बना के खाएं, तो और लाभ मिलेगा आपको। विट्ठल महाराज के एक शिष्य हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, मतलब क्या कहना उनका। तो उन्हीं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे उन्होंने ही मुझे ये प्रैक्टिस करवाया था कि आप खुद से खाना बनाकर खाओ। लहसुन प्याज 1 महीना के लिए त्याग दो बिल्कुल और खुद से खाना बनाकर खाओ। बाहर का खाना मतलब तो खाओ ही नहीं, किसी और के हाथ का मत खाओ। और जब खाना बनाओ तो सबसे पहले भगवान को अर्पित करो, उसके बाद खाओ। गुरुदेव की कृपा। आप भी करके देखिए, आपको भी बहुत लाभ होगा। एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं 1-2 महीना 3 महीना के लिए, आप करके देखिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। तो ठीक है, हम आते हैं। मूंगफली, दाल, रोटी, आलू का साग वगैरह ये भोजन बहुत उत्तम है। एक वक्त भोजन करना, दाल में घी ज्यादा डालना और रात को आधा सेर दूध पीना काफी है। मीठा और नमक बहुत थोड़ा खाना चाहिए। जौ की रोटी बहुत गुणदायक है। दूसरा, नींद कम करने का साधन यह है कि रात को 10 बजे से 1-1 घंटे हर महीने बढ़ाना शुरू करें, यानी 10 बजे से 11 बजे तक 1 महीना जागे, दूसरे महीने 12 बजे तक, तीसरे महीने 1 बजे तक, चौथे महीने 2 बजे तक। इसी तरह रात के 4 बजे तक जागने का अभ्यास करें और 4 बजे से सुबह के 6 बजे तक 2 घंटे सो जाएं। इतना सोने से तंदुरुस्ती खराब नहीं होती। अगर नहीं हो सके तो ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे सोएं, इससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। महीने का आरंभ पूर्णिमा के दिन से करना ठीक होगा। 20 घंटे भजन होना चाहिए। पहले वक्त की नींद में ज्यादा जोर होता है, इसलिए जिस वक्त नींद आती मालूम हो फौरन खड़े होकर धीरे धीरे घूमना चाहिए। साधन के आरंभ में कुछ रोज तक ऐसा भी होता है कि जब नींद का खुराक दिमाग में घूमने लगता है
तो चकराकर शरीर जमीन पर गिर पड़ता है और थोड़ी चोट भी लग जाती है, पर इसका ख्याल नहीं करना चाहिए। साधन को छोड़े नहीं। तीसरा, रात के समय कमरे में दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। सोते हुए आदमी को देखकर आलस्य आने लगता है और भजन में विघ्न पड़ता है। चौथा, तकिए गद्दे पर रात को बैठने से आराम मिलेगा तो नींद ज्यादा तंग करेगी, इसलिए ऊन या कुसा के आसन पर बैठना चाहिए। रस्सी का एक झूला डालकर उसमें एक गोल डंडा बांध देना चाहिए। जिस समय ज्यादा नींद आए तो उसके सहारे से खड़े होकर 10-15 मिनट तक नींद के खुमार को निकाल देना चाहिए। तेज रोशनी रात भर रखनी चाहिए। पांचवा, मौन 24 घंटे का रखना चाहिए, क्योंकि जो भजन तैल धारावत चल रहा है, बोलने से भजन की डोरी टूट जाएगी और विक्षेप होगा। भजन के खजाने को तिजोरी में इस कारण रखना चाहिए कि उसके लूटने को डाकू बहुत आ जाते हैं, इसलिए गृहस्थ को तो किसी के घर का भोजन वगैरह भी नहीं खाना चाहिए, किसी की कोई चीज नहीं लेनी चाहिए और नेक कमाई का पैसा कमाकर खर्च करना चाहिए। महात्माओं को जो इस साधन और जाप को करते हैं, माया बहुत दुख देती है। दुनिया के लोग सब खजाना लूट कर ले जाते हैं और यही एक खास कारण है कि किसी प्रकार की सिद्धि उनमें नहीं होती और न उन्हें भगवत प्राप्ति ही होती है। वे माया में ही लटक के रह जाते हैं। इसलिए भजन का खजाना खर्च न करके रूखा सूखा टुकड़ा और गंगा जल पीकर शरीर का निर्वाह करना चाहिए। ये अजपा जाप के साधन गृहस्थों के लिए बहुत कठिन है। 2 साल तक तो जरूर तकलीफ होती है, पर जैसे जैसे भजन का प्रभाव बढ़ता जाता है, नारायण कृपा भी ज्यादा होती जाती है। फिर परमानंद से जीवन व्यतीत होता है। महात्मा रामदास जी ने अपने दास बोध नामक ग्रंथ में लिखा है कि यदि मनुष्य 13 अथवा 14 कोटि जाप नाम का करे तो भगवान दर्शन देते हैं। कहने का मतलब है 13 करोड़ या 14 करोड़। ये महात्मा बड़े सिद्ध पुरुष हैं, इनके वचनों पर विश्वास करना चाहिए। तो देखिए, संतों की चरितावली सुनते सुनते यहां पे एक प्रमाणिक बात आपको मिलती है, और वो भी सोर्स मैं आपको बता रहा हूं। नारायण स्वामी ने, टाट वाले बाबा ने बताया, दास बोध नामक ग्रंथ में लिखा गया है। तो अगर आप लोग सचमुच ये करना चाहते हैं और इसके प्रमाणिकता को चेक करना चाहते हैं तो आपको दास बोध नामक ग्रंथ पढ़ना चाहिए, जिसे रामदास महाराज जी ने लिखा है। अगर आप लोग मेरी आवाज में सुनना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप अवश्य कीजिएगा। बस 13 करोड़ कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना समय लगेगा आपको। जैसे कि अभी नारायण स्वामी ने बता दिया कि 21,600 जाप आपको नाम का करना है, वो 4 घंटे में हो जाएगा। और हाँ, वो हो ही जाता है। 1 से 1.5 मिनट में स्टार्टिंग में आपको लगेगा, 2 मिनट लगेगा राम नाम का जाप करने में। जब आप, और देखिए तुलसी माला पे आप कर सकते हैं, तुलसी माला से कीजिएगा तो अच्छा है। वैसे जो भी आपको सुविधा हो, लेकिन तुलसी माला से ही जनरली लोग करते हैं। और उसके लिए वो थैला, माला वाला जो थैला होता है, उसके अंदर आप रख लीजिएगा। थोड़ा सा नियम जान जाइएगा कि कैसे रखा जाता है उसको। जो सुमेरनी होता है, जो सुमेरु होता है, उसको बाहर रखा जाता है कभी भी माला को जब हम रखते हैं तो। और बहुत आनंद आता है, बहुत बहुत आनंद आता है माला जपने में। कोशिश कीजिए, धीरे धीरे कोशिश कीजिए। ठीक है, हम आगे सुनते हैं। महात्मा रामदास जी ने अपने दासबोध नामक ग्रंथ में लिखा है कि यदि मनुष्य 13 अथवा 14 कोटि जाप नाम का करे तो भगवान दर्शन देते हैं। ये महात्मा बड़े सिद्ध हुए हैं, इनके वचनों पर विश्वास करना चाहिए। अजपा जाप करने से 4 वर्ष के अंदर यह संख्या पूरी हो जाती है। 14 करोड़ यानी 13 से 14 करोड़ अगर आप अजपा जप करते हैं
तो 4 वर्ष में आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बहुत छोटा सा समय है ये 4 वर्ष। मुझको इसका अनुभव हो चुका है। परम दयालु प्यारे नारायण ने इस दास या गुलाम पर कृपा करके नर्मदा किनारे गुजरात के चांदोद नामक स्थान में दर्शन दिए थे। पहले छम छम की आवाज आई, फिर विमान आया जिसको 4 पार्षदों ने उठा रखा था। भगवान उतरकर कहने लगे, नारायण नारायण। इसका अर्थ यह हुआ कि नारायण आए हैं। फिर कहा कि बद्रिका आश्रम चलो, वहां जाकर भजन करो, तुम्हारे यहां से बदली हो गई। इस साधन के करने से इस दास को 3 वर्ष 6 मास 24 दिन में भगवान के दर्शन हुए थे। अब हम सुनेंगे अनन्य भक्ति के साधन। पहला अजपा जाप, दूसरा प्रेम, तीसरा सत्य बोलना, चौथा समदर्शित्व, पांचवा वासना रहित होना। इनकी क्रम से व्याख्या सुनिए। पहला, अजपा जाप वह है जो 24 घंटे श्वास के साथ होता रहे। इसका अभ्यास करते करते रोम रोम से नारायण शब्द निकलता है। अन्य साधन ऊपर लिखे जा चुके हैं। दूसरा, प्रेम का केवल एक साधन यही है कि भगवान के गुणानुवाद सुनकर रोया करें और रात को एकांत में बैठकर खूब रोया करें। ऐसा करने से दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता जाएगा। भक्ति का यह एक खास अंग है। मीराबाई भी ऐसा ही करती थी। भजन के साथ सत्य बोलना निहायत जरूरी है। इसके और साधन लिखे जा चुके हैं। चौथा, समदर्शी होना। यह साधन बहुत कठिनता से होता है। सारे जगत को नारायण रूप जानकर हाथ जोड़कर प्रणाम इस भाव को लेकर करे कि मैं नारायण को ही नमस्कार कर रहा हूं। जीव मात्र के साथ प्रेम करें, किसी के मन को न दुखाएं, किसी को दुर्वचन न कहें और न किसी से बैर भाव करें। यह साधन मैं अब तक कर रहा हूं। इस दास ने कुल वेदांत और ज्ञान का सार सिर्फ एक समदर्शी भाव में ही जाना है। पांचवा, भक्ति विषय में भजन और ज्ञान विषय में सर्वत्र नारायण। इन्हीं 2 बातों का साधन इस जीवन में किया है और कर रहा हूं। अनन्य भक्ति गृहस्थाश्रम में अत्यंत कठिन है। चौथी अवस्था में त्याग करना ही पड़ेगा। अगर भगवान के साथ प्रेम है और परम पद चाहते हो तो अनन्य भक्ति का साधन करना ही होगा। अनन्य भक्ति के लिए ही भगवान फरमाते हैं कि मैं उसके पीछे पीछे इस कारण से रहता हूं कि भक्त के पैरों की धूली मेरे मस्तक पर लगे। भगवान की इस प्रेम और दयालुता को सुनकर इस दास को रोना आता है और मन में विचार करता हूं कि हे मेरे प्यारे नारायण, मुझ पापी जीव को कब ऐसे दयालु प्रभु के चरणारविंद में सदा रहने का समय आएगा। तीसरा, दया। जैन मत में तो अहिंसा परमो धर्म इसी एक बात का साधन कहा है। पहला, जीव मात्र की रक्षा करना। दूसरा, नीचे गर्दन झुकाकर चलना। तीसरा, जहां तक हो सके इस शरीर के कारण किसी को दुख न होने देना। चौथा, किसी को भी दुखी देखकर हृदय में दया लाना। हो सके तो किसी प्रकार की उसे सहायता करना। पांचवा, किसी भी जीव को जहां तक हो सके नहीं मारना। गोस्वामी जी ने कहा है,
तुलसी आह गरीब की कभी ना खाली जाए। इसका साधन यह किया है कि गरीब लोग जो मजदूरी वगैरह का काम करते हैं, उनसे काम लिया जाए तो 2-4 पैसे मजदूरी के ज्यादा देना, जिससे उनका मन दुखी ना होए और गरीब लोगों को कभी ना सताना। यह साधन गृहस्थी में अच्छी तरह होता है। चौथा, दान। पहला, दान करते समय योग्य या अयोग्य पुरुष का ख्याल मन में न लाकर गृहस्थ का धर्म समझकर साधु, ब्राह्मण, गरीब, अभ्यागत, अनाथ को देना। विद्या दान सबसे बड़ा बतलाया गया है, इसलिए विद्यालयों में सहायता करनी चाहिए। दूसरा, आत्मभाव से मछली, चींटी, कुत्ते, कौवे, गौ, बंदर, घर में रहने वाली चिड़ियां और दूसरे पक्षी या कबूतर वगैरह को अन्नदान अवश्य करना चाहिए। इनको खिलाने से बहुत पुण्य होता है। इस तरह का अन्नदान करने से इस दास को बहुत लाभ मिला है, पूरा अनुभव किया है। अन्नदान से भगवान ने खुश होकर इस पापी जीव को समदर्शी भाव का दान दिया है। वाह वाह प्रभु, वाह, आप धन्य हैं। आपकी लीला अपरंपार है। विविध भांति के निम्नलिखित साधनों से अनुभव। पहला, मन। ध्यान करते समय मन को घुमा घुमाकर भगवान के दर्शन करने में लगाना। यह वह साधन है जो नारायण ने गीता में बतलाया है। इस साधन के करने से मन की स्फुरना कम हो जाती है, पर अधिक काल तक करने के बाद यह साधन बहुत अच्छा है। सत्य बोलने से मन की मलिनता दूर होकर मन रूपी दर्पण साफ होकर उसमें भगवान के स्वरूप का प्रतिबिंब साफ पड़ने लगता है। वासना रहित होना। जैसे जैसे मन में वासना उठती जाए वैसे वैसे ही उसी समय उनको काटते जाना। इस प्रकार अभ्यास करते करते वासनाएं कम उठती हैं, तब मन की स्फुरनाएं कम होकर ध्यान में बहुत मदद पहुंचाती है। लेकिन यह साधन बहुत कठिन है। भजन करने से मन को शांति प्राप्त होती है। प्रेम से जितना मन वश में हो जाता है उतना किसी साधन से नहीं होता। प्रेम बढ़ाने के लिए नारायण कृपा की बहुत जरूरत है। इसलिए इस दास ने बहुत काल तक भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए प्रार्थना की। तब प्यारे नारायण ने कुछ कृपा की। जब तक नेत्रों से जलधारा न चले प्रेम नहीं कहा जा सकता, और यही एक भक्ति का खास अंग है। दूसरा, जिह्वा। यह इंद्रिय बड़ी प्रबल है। मन के बाद दूसरा नंबर इसी का है। इसका साधन इस तरह किया था कि शाम के वक्त बाजार में जाना और फल मिठाई वगैरह बहुत सी चीजें देखना, पर लेना नहीं। मन चाहे जितना भी कहे, मकान पर भी घर वाले चाहे जितनी चीजें मंगवा कर रखे, खाना ही नहीं, त्याग कर देना। मामूली साधारण सात्विक भोजन करना, मीठे फीके का कोई स्वाद जबान पर नहीं लेना। ऐसा अभ्यास करते करते जीवा इंद्रिय वश में हो जाती है। यह साधन कठिन है, पर करने वाले को नहीं। इस दास ने गृहस्थाश्रम में ही धीरे धीरे कर लिया था। तीसरा, समय। समय की पाबंदी के लिए 24 घंटे का प्रोग्राम बनाकर उसके अनुसार चलना पड़ता है। मैंने किसी पुस्तक में देखा था कि एक बड़ा अमीर अक्लमंद आदमी यूरोप में था। उसने मरते समय अपने घर वालों को यह वसीयत की थी कि जो कुछ रुपए और इज्जत मैंने पैदा की है वह इस कारण से है कि मैंने अपनी जिंदगी में वक्त की बहुत कद्र की है। यह शब्द मेरी कब्र पर लिख देना कि
टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। दुनिया में समय ही संपत्ति है। जब से यह मालूम हुआ, यह दास समय की बहुत कदर करता था और अब भी बहुत कदर करता है। वक्त की पाबंदी कर लेने से लोक परलोक दोनों का काम ठीक चलता है। अपने जीवन का 1 मिनट भी कभी फजूल न खोना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज का एक मशहूर दोहा है, सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। इस दोहे का अनुभव बहुत प्रेम से किया। सत्य का साधन तो ऊपर लिखे चुका हूं, अधीनता का साधन यह किया कि लखनऊ में 8 या 9 महीने तक रहा। गोमती किनारे जाकर भजन करने के बाद घाटों पर हिंदू मुसलमान जो कोई भी वहां पर होते, उन सब के यह दास पैर छूते छूते मकान पर वापस आता। किसी ने कहा है कि अगर कोई शख्स तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। यह दास कहता है कि उसके सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करो कि हे प्यारे नारायण, अपने पैर का जूता निकालकर इस सिर को खूब पीटो जिससे मेरा कल्याण हो और मैं आपको भूल ना जाऊं। पर स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखना। मलमूत्र हाड़ मांस का फोटो फौरन सामने खड़ा कर देने से अभ्यास करते करते घृणा पैदा हो जाती है और यह पाप कर्म फिर कभी नहीं होता है। 5वां नियम, जो काम किया जाए नियम से होना चाहिए। कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया, इससे कुछ फायदा नहीं। नियम से भजन वगैरह जो किया जाता है बहुत लाभदायक हुआ करता है। 6, भगवान की भक्ति में प्रसन्नता। लेट द विल ऑफ गॉड बी डन। भगवान की जो इच्छा है सो होने दो। भगवान जो करता है सो अच्छा ही करता है। यह विचार करते रहने से गृहस्थों की चिंताएं दूर हो जाती है। 7वां, भगवान की कृपा। तुलसीदास जी महाराज का वचन है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। इस दास को इस वचन का पूरा अनुभव हो गया है। 8वां, पुरुषार्थ। वशिष्ठ जी महाराज ने योग वशिष्ठ में पुरुषार्थ को परम दैव लिखा है। इस दास के अनुभव में यह आया है कि प्रारब्ध बिना पुरुषार्थ कुछ काम का नहीं होता। इसका यह अर्थ नहीं है कि पुरुषार्थ छोड़ दिया जाए, हरगिज नहीं। पुरुषार्थ तो जरूर ही करना चाहिए, परंतु उसका फल प्रारब्ध पर छोड़ दो। यह बात सांसारिक विषयों की प्राप्ति के लिए है। परमार्थ में तो भगवत कृपा से पुरुषार्थ ही प्रधान है। 9वां, अद्वैत भाव। जब नाम रूप सब नारायण के ही हैं, तब भगवान से द्वेष कैसे हो सकता है? अपना एक इष्ट देव मानकर अन्य देवताओं के मंदिरों में जाकर भी प्रणाम करना चाहिए। सनातन धर्म की मर्यादा को कायम रखना चाहिए। मुझको तो प्यारे नारायण के सिवा दूसरा कुछ भी नजर नहीं आता। नारायण शब्द के सिवा किसको बोलूं और क्या बोलूं? 10वां, उपवास। एकादशी का उपवास वैष्णव करते ही हैं, परंतु अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी बहुत पवित्र माने गए हैं। ये 2 व्रत भी रखने चाहिए। दत्त महाराज ने अपने किसी ग्रंथ में लिखा है, धर्मादि का अन्न खाने से अमावस्या के दिन 1 मास और पूर्णिमा को 15 रोज के भजन का फल
अन्न देने वाले को चला जाता है। जब से यह मालूम हुआ है, यह दास भी दोनों दिन उपवास करता है। जो धर्म का अन्न खाते हैं उनको तो अवश्य ही करना चाहिए। 11वां, संतोष। त्याग करने से संतोष हो जाता है। 12वां, शांति। ज्ञान और भजन से शांति होती है। 13वां, मानसिक पूजा। मूर्ति पूजा से मानसिक पूजा अधिक उत्तम मानी गई है। इस दास को यह अनुभव हुआ है कि ध्यान में सेवा करते समय मन बहुत कम भागा, चला भी जाता है तो उसे वापस आना पड़ता है, क्योंकि मन की एकाग्रता बिना मानसिक सेवा नहीं हो सकती। दास को यह साधन बहुत पसंद है। 14वां, भक्ति ज्ञान का जोड़ा। न केवल भक्ति से ही ईश्वर प्राप्ति होती है और न केवल ज्ञान से ही, दोनों का जोड़ा है। दोनों साथ चले बिना मेरे ख्याल से काम नहीं चलता। जैसे ही एक टांग से यह शरीर नहीं चलता। 15वां, दोषों का दमन। काम, क्रोध, लोभ, मोह के दमन का साधन गृहस्थी में अच्छी तरह किया। गृहस्थ में इस साधन में कोई दिक्कत नहीं होती। 16वां, गुरु कृपा। गुरु की कृपा से ही सब साधन होते हैं और हो रहे हैं। सदा अंतर के आत्म रूप से अनुभव कराते रहते हैं। इस दास के कठोर हृदय को माखन चोर ने कृपा करके माखन रूप बना दिया है। आजकल यह दास भगवत कृपा से तुलसीदास जी महाराज के नीचे लिखे दोहे का साधन कर रहा है और आशा करता है कि प्यारे नारायण इसको पूरा करेंगे। यह देह दयालु भगवान के चरणार विंद में अर्पण हो चुकी है। दास जानकर जरूर कृपा करेंगे। 3 टूक कौपीन के अरुभाजी बिन नौन, रघुवर जाके उर्बसै इंद्र वापुरो कौन। 17वां, तप करके किस वरदान की इच्छा है? न मोक्ष की इच्छा है, न 14 लोकों के राज्य की इच्छा है, और न ज्ञान मांगता हूं और न भक्ति मांगता हूं। यह दास तो प्यारे नारायण के चतुर्भुजी स्वरूप का आशिक है। केवल इतना ही चाहता है, क्या तुम मुझे देखा करो और मैं तुम्हें देखा करूं। बोलो नारायण 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 नारायण।